देश वार्ता में बात आज ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर हो रहे संकट को लेकर। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। जहां दोस्तों ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर इन दिनों बड़े संकट की खबरें आ रही हैं। ई रिक्शा चालक रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने ई रिक्शा चालकों को निशाना बनाया हुआ है। उनकी रिक्शा को एक ऐप के ज़रिए वो कंट्रोल कर लेते हैं और उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। दरअसल भारत में कई ई रिक्शा में लिथियम बैटरी होती है और लिथियम बैटरी को कंट्रोल करने के लिए यानी मॉनिटर करने के लिए उसकी चार्जिंग और उसकी हेल्थ उसको कंट्रोल करने के लिए चाइना ने एक ऐप दी है जिसका नाम है BAT-BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ज़रिए जो ई रिक्शा चालक हैं वो उसकी बैटरी चार्जिंग और उसकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ शरारती तत्व उसका दुरुपयोग करते नज़र आ रहे हैं। शरारती तत्व क्या करते हैं, वो किसी भी मोहल्ले नुक्कड़ या तिराहे चौराहे पे बैठे रहते हैं और अपना सोशल मीडिया पर इंस्टा पर रील बनाने के लिए, प्रैंक करने के लिए, व्यूज़ के लिए ई रिक्शा चालकों की रिक्शा उस ऐप के ज़रिए डाउनलोड करने के बाद कंट्रोल कर लेते हैं और बीच सड़क पर उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, जिसके बाद ई रिक्शा बंद हो जाती है। उसका जो चालक है वो परेशान हो जाता है, जिसके बाद जो भी उसमें सवार लोग होते हैं वो उतर के चले जाते हैं। जिसके बाद अब ई रिक्शा चालकों के अंदर गुस्सा, रोष और भावुकता दिखाई दे रही है। उनकी रोज़ी रोटी पर संकट आ गया है, क्योंकि जब वो ई रिक्शा उनकी रुक जाती है तो लोग उनकी रिक्शा से उतर कर चले जाते हैं और पूरे दिन उन्हें उसे ठीक कराने में, आसपास ले जाने में लग जाता है। तो दोस्तों ई रिक्शा चालक के लिए वही रोटी रोज़ी का उसका ज़रिया है। 2 वक्त की रोटी पर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या इस तरह के शरारती तत्व हैं उन्होंने डाका डाल दिया है, जिसको लेकर अब पूरे सोशल मीडिया पर ई रिक्शा वाला जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। दरअसल BAT और BMS ये ऐप यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो चालकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए ऐप दिया गया था, लेकिन उसके दुरुपयोग की बड़ी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। दोस्तों ये जो शरारती तत्व हैं इन्होंने ये नहीं सोचा कि वो किसको परेशान कर रहे हैं, किसको परेशान करके अपना कंटेंट बना रहे हैं। ऐसे व्यूज़ का वो करेंगे क्या जिसकी रोज़ी रोटी पर लात मारकर वो ऐसा कर रहे हैं। इसमें सिस्टम होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसमें रखा जा सकता है, प्राइवेसी रखी जा सकती है, लेकिन जो रिक्शा चालक हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ज़्यादा मालूमात नहीं होती है। इसलिए जो ये शरारती तत्व हैं वही उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाकर उनको अब अपना कंटेंट बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे होंगे जो ई रिक्शा चालक हैं वो रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यही हमारी रोज़ी रोटी है। अब जो सवारी मिलती है, एक तो मिलती नहीं है, जो मिलती हैं ये शरारती तत्व ई रिक्शा रोक देते हैं और हमारी पूरे दिन की जो दिहाड़ी है वो ख़त्म हो जाती है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बच्चों को दिलाएंगे, फ़ीस कैसे भरेंगे, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। अब इन शरारती तत्वों को लेकर कार्यवाही की मांग की जा रही है। और क्यों ना हो कार्यवाही, जब दुरुपयोग वो कर रहे हैं। वो यहाँ तक नहीं सोच रहे कि वो किसको परेशान कर रहे हैं। वो गरीब तबका है, ई रिक्शा वही चलाता है जो गरीब तबका है, जिसके घर में रोज़ी रोटी, रोज़ की कमाई सिर्फ ई रिक्शा से होती है। जिस ऐप को रिक्शा चालकों की सुविधा आसान करने के लिए बनाया गया था वही उनकी परेशानी का सबब बन रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर लोग चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं कि उस पर पासवर्ड कैसे रखा जाए, सिक्योरिटी आपकी जो मजबूत सिक्योरिटी कैसे रखी जाए और ताकि कोई उसको कनेक्ट ना कर पाए, अगर इस पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।